राजस्थान में जिस बात का डर था वही हुआ। बीजेपी को जिस बात का डर था उसी बगावत की बुआ उठने लगी है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, राजस्थान में भयंकर बगावत हो रही है। यही नहीं, बीजेपी दफ्तर में बवाल हो गया और बताया जा रहा है वसुंधरा राजे के समर्थक और बीजेपी के समर्थकों में जो दूसरे गुट के समर्थक हैं उनमें आपस में भिड़ंत हो गई है सीएम के पद को लेकर। दरअसल आपको बता दें चलें, जहां एक तरफ वसुंधरा राजे के जितने भी समर्थक हैं वो इस चीज़ को लेकर बवाल मचाए हुए हैं कि वहां पर उनकी ही सरकार बननी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको ये बता दें, अब वसुंधरा राजे के जितने भी समर्थक हैं उनके और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई है। दरअसल बताया जा रहा है वसुंधरा राजे किसी भी तौर पर सीएम पद नहीं छोड़ना चाहती। वो चाहती है कि राजस्थान की अगली सीएम वही हो। और दोस्तों, अगर बीजेपी बगावत करती है या फिर वसुंधरा राजे को सीएम पद की रेस से बाहर करती है तो आपको बताते चले फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना खेल दिखा सकती है। अगर वसुंधरा राजे अपने एमएलए को लेकर कांग्रेस में चली गई तो कांग्रेस उनको सीएम बना देगी, जाहिर सी बात है, और फिर वसुंधरा राजे जो है यहाँ पर कांग्रेस की सीएम बन जाएंगी। लेकिन दोस्तों, इसीलिए बीजेपी में डर है। बीजेपी अपना फैसला नहीं कर पा रही है क्योंकि जिसको बीजेपी सीएम बनाना चाहती है उसको वसुंधरा राजे बनने नहीं देंगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस वक्त एक चीज़ तो साफ हो चुकी है। इतना लंबा समय हो चुका है लेकिन अब तक बीजेपी ने ये नियुक्त नहीं किया कि भैया छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौन होगा। अगर हम बात करें दोस्तों तेलंगाना की, तो कांग्रेस ने महज 2 दिन के अंदर ये फाइनल कर दिया कि रेवंत रेड्डी जो है वो होंगे तेलंगाना के सीएम। अब एक चीज़ तो साफ दिखाई देती है कि कांग्रेस ने फटाक से फैसला ले लिया, लेकिन दोस्तों बीजेपी फैसला नहीं ले पा रही है। इसलिए राजस्थान में, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में जहाँ एक तरफ वसुंधरा राजे के सुर बिगड़े हुए हैं तो वहीं मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है मामा शिवराज भी अपनी राह पर चल पड़े। सीधी सी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान भी अपना पद नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम वही रहें। आपको बताते चलें और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में वोट भी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही मिला है, क्योंकि एक एनालिस्ट किया गया जिस पर ये पता किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी और दोनों में से किस पर वोट दिया लोगों ने, तो दोस्तों शिवराज सिंह चौहान पर ही मोहर लगी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अब मोदी पर लोगों ने भरोसा करना छोड़ दिया है। इसीलिए तो अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी महज 2% से जीती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, बात यह है कि फ़िलहाल आखिरकार वसुंधरा राजे क्या क्या रही हैं। उन्होंने सीधा ऐलान किया है कि वही राजस्थान की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। आपको बताते चले बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि फ़िलहाल वसुंधरा राजे का जो बेटा है वो लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। वो जो है हमारे नेताओं को आपस में घेर कर अपना बाड़ेबंदी कर रहा है। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि पहले से ही इन्होंने अपनी गोटी फिट कर ली थी। वसुंधरा राजे ने एक डिनर रखा, उस डिनर में उन्होंने लोगों को बुलाया डिनर के लिए, और दोस्तों इससे ये साबित हो गया कि वसुंधरा राजे एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, बता रही थी बीजेपी को कि उनको क्या फ़ैसला लेना चाहिए। आपको बताता चलूँ दोस्तों, ये फ़ैसला साफ बताता है कि आने वाले समय में बीजेपी में बगावत मचनी तय है, चाहे वो दोस्तों राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, कई समर्थक ऐसे हैं जो अपने कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास 40 एमएलए, किसी के पास 25 एमएलए हैं, बहुत सारे लोग वसुंधरा के संपर्क में हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी वसुंधरा राजे के साथ बगावत नहीं कर सकती है। अगर उसने वसुंधरा राजे के साथ बगावत की तो बीजेपी का गेम बिगड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में क्या हुआ ये आप सब ने देखा, लेकिन राजस्थान में आगे क्या होने वाला है ये भी आप सब देखोगे। मान लीजिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वसुंधरा राजे दोस्तों नहीं मानती, तो फिर बीजेपी के पास ऑप्शन क्या है, उन्हें वसुंधरा राजे को सीएम बनाना ही पड़ेगा। और अगर वसुंधरा राजे दोस्तों मान भी जाती हैं तो वो अपनी कंडीशन पर मानेंगी, उनको जाहिर सी बात है डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा और कई और ज़्यादा सुविधाएं उपलब्धियां दी जाएंगी, हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों ये आप जानते हैं कि दुश्मनी बरकरार रहती है। मतलब कि राजस्थान की सरकार कितने दिन चलेगी ये कोई नहीं बता सकता। क्या बिहार की तरह ही यहाँ पर भी हाल होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि दोस्तों हालांकि हम बता दें यहाँ पर पूर्ण बहुमत है बीजेपी के पास, बिहार में नहीं था। लेकिन अगर वसुंधरा राजे दोस्तों बागी तेवर दिखाकर 30 से 40 नेता अपने उड़ा ले जाती हैं तो फिर दोस्तों कांग्रेस के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो अपनी सरकार बना ले, और जो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे के बागी सुर देखकर बीजेपी के सुर बदलेंगे ज़रूर, क्योंकि दोस्तों बीजेपी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। और ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों रमन सिंह जो हैं
वो भी चाहते हैं कि वही छत्तीसगढ़ के अगले सीएम बने, लेकिन वहाँ पर भी बताया जा रहा है बीजेपी किसी और को सीएम फेस चुनना चाहती है। जबकि आपको बता दें चले रमन सिंह जो है वो पूर्व सीएम रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है, क्या आंकड़े सामने आएंगे, कौन सीएम बनेगा, ये तो बीजेपी डिसाइड नहीं कर पा रही। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि बीजेपी को दोस्तों अब इस खास कर ये जो चल रहा है इससे उभरने में दोस्तों बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में ये मामला गड़बड़ाएगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक ज़रूर करें।